नमस्कार। बिजनेस अड्डा यानी बिज अड्डा में आपका स्वागत है। अब रोज रात 9 बजे बिज तक पर जमेगा ये अड्डा और आज हम चर्चा करेंगे वेल्थ क्रिएशन के बादशाह वैल्यू इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की चिट्ठी पर। वॉरेन बफेट की चिट्ठी तो आई है, लेकिन इस चिट्ठी में इस बार कोई बड़ा संदेश नहीं दिख रहा है। खासकर बीते साल की सबसे बड़ी मुसीबत, बाजार में भारी गिरावट और उतार चढ़ाव और अमेरिका के राजनीतिक बदलाव पर जो लोग वॉरेन बफेट की राय जानना चाहते थे, उनको भारी निराशा हुई है। दुनिया के सबसे नामी गिरामी वैल्यू इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे के शेयर होल्डरों को साल में एक चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन इस चिट्ठी पर सिर्फ उनके शेयर होल्डरों की नहीं, पूरी दुनिया की नज़र होती है, खासतौर पर उन लोगों की जो बाजार पे नज़र रखते हैं, जो बाजार में दिलचस्पी रखते हैं। इस शनिवार को बफेट की चिट्ठी आई है और चिट्ठी में उन्होंने इस बार बताया है कि कंपनी ने पिछले साल $42.5 अरब की कमाई की है। कामकाज से कमाई यानी ऑपरेटिंग इनकम इसमें से $21.9 बिलियन है। बाकी कैपिटल गेन्स हैं, लेकिन इसी साल कंपनी ने $11 अरब का घाटा भी उठाया है। वॉरेन बफेट ने यह ब्यौरा बताने के साथ ही ये माना है कि प्रिसिशन कास्पार्ट्स नाम की एक कंपनी पर बड़ा दांव लगाने का फैसला उनकी अपनी बड़ी गलती था। उन्होंने कहा कि कंपनी लंबे समय में अच्छी कमाई करेगी, यह सोचकर मैंने गलती नहीं की, लेकिन यह कंपनी कितनी कमाई करेगी और इसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी चाहिए, यह हिसाब जोड़ने में मुझसे गलती हुई। और ऐसी गलती पहली बार नहीं हुई है, लेकिन यह बड़ी गलती है। उन्होंने यह भी माना कि जिन दो चीज़ों पर उनका और कंपनी का यानी बर्कशायर हैथवे का फोकस रहता है, उन दोनों मोर्चों पर इस साल वो नाकाम रहे। ऑपरेटिंग इनकम बढ़ने के बजाय 9% गिरी है और लाभदायक बड़ी कंपनियों में हिस्सा खरीदने का काम भी इस बार नहीं हो पाया है। बफेट ने उन कंपनियों की लिस्ट गिनाई है जिसमें बर्कशायर हैथवे का पैसा लगा हुआ है। लंबी लिस्ट है, लेकिन इस बार उन्होंने हर कंपनी और उसके कामकाज पर कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि पहले वो ऐसा करते रहे हैं। कुछ कंपनियों का जिक्र है, कुछ के साथ जुड़े किस्से भी हैं, लेकिन हर कंपनी पर नहीं है। बफेट ने यह बात जरूर समझाई है कि उनकी कंपनी अपने ही शेयर खरीदकर कैसे अपनी हैसियत और अपने शेयर होल्डरों की संपत्ति बढ़ाती रहती है। ऐसा ही फॉर्मूला एप्पल भी अपनाती है, जिसमें बर्कशायर की 5.4% हिस्सेदारी है। पिछले साल बर्कशायर ने अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदने में $24.7 अरब की रकम खर्च की। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि अपने ही कारोबार में शेयर होल्डरों की कुल हिस्सेदारी 5.7% बढ़ गई। इसी तरह 2018 के मध्य तक बर्कशायर ने एप्पल में 5.2% हिस्सेदारी खरीदी थी, 5.2%, और कुल खर्च था इस पर दो साल के आसपास करीब या उससे ज़्यादा समय में मिला के खरीदा गया था। कुल जो रकम उन्होंने खर्च की थी वो थी $36 अरब। उससे सालाना $77 करोड़ का डिविडेंड भी मिलता था और हाल ही में कुछ शेयर बेचकर कंपनी ने करीब $11 अरब कैश भी कर लिए, यानी नकद निकाल लिए। $36 अरब लगाए थे, सालाना $77 करोड़ का डिविडेंड और $11 अरब कैश हाथ आ गया। इसके बाद भी कंपनी में एप्पल की हिस्सेदारी बढ़कर 5.2 से 5.4 यानी अब 5.4% हो चुकी है। क्या वजह है? वजह यह है कि एप्पल कंपनी भी बाजार से अपने शेयर खरीदती रहती है, जिससे कुल शेयरों की गिनती कम होती जाती है और आपके पास जो शेयर हैं, अगर आप उनको नहीं बेचते हैं तो कंपनी में आपकी हिस्सेदारी का परसेंटेज बढ़ता जाता है। तो अब पैसा भी ले लिया और हिस्सेदारी भी बढ़ गई, 5.4% हिस्सा अब बर्कशायर हैथवे के पास है। इस वक्त बॉन्ड यील्ड्स की बहुत चर्चा हो रही है, इसके बावजूद बफेट उस तरफ ध्यान देने के मूड में नहीं है। उनका कहना है कि ये इस वक्त थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए तो 1981 के मुकाबले 94% की गिरावट आ चुकी है बॉन्ड यील्ड में या बॉन्ड से होने वाली कमाई में। और दुनिया के कई देशों में नेगेटिव बॉन्ड यील्ड हो रही है। जो सॉवरेन डेट है यानी सरकार जो कर्ज उठा रही है वो नेगेटिव पे उठा रही है, यानी आप सरकार को पैसा दीजिए, साथ में हर साल आपको भी कुछ चुकाना भी पड़ेगा इसके लिए। तो वो ये बात बॉन्ड से बिल्कुल दूर रहने के मूड में है। साथ में वो जो डील मेकिंग या बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं कि भाई इस कंपनी में बड़ा भविष्य है, इसके लिए पैसा लगाइए और इसमें हिस्सा ले लीजिए,
इसके बारे में भी वो थोड़े फूक फूक के कदम रखने के मूड में हैं और वो कहते हैं कि ये छलावे जैसा है और छलावे में आकर कोई सौदा नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि वॉल स्ट्रीट को यानी बाजार में ब्रोकरों को तो हर सौदे में मिलने वाली फीस अच्छी लगती है। जैसे आप सुनार की दुकान में जाइए तो बहुत ऐसे सुनार होते हैं जो कहते हैं कि साहब हमारी तो रोशनी आपके पैसे से जलती है, आप खरीदो तो हम कमाएंगे, आप बेचो तो हम कमाएंगे। यही हाल बाजार में है, आपकी खरीद और बिक्री दोनों पर ब्रोकर को पैसा मिलना है, इसलिए ब्रोकर को तो फीस अच्छी लगती है। और दूसरा, बफेट का कहना है कि मीडिया को वो कलरफुल स्टोरीज, वो रंगीन कहानियां पसंद आती हैं जो प्रोमोटर सुना देते हैं अपनी कंपनी के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में और उसके भविष्य की जो वो सुनहरी तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन जब ये पार्टी खत्म होती है, यानी एक बार जम के लोग पैसा लगा देते हैं और चारों तरफ आपको तरह तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब पार्टी खत्म होती है तो जो बाजार में कल तक के राजा दिखाई पड़ रहे थे, जो सम्राट दिख रहे थे, पता चलता है कि साहब ये सब तो बिना कपड़ों के हैं। राजा नंगा है वाली कहानी आपने सुनी होगी। इस बात से लोग बहुत निराश हैं, जरूर निराश हैं कि बफेट ने मौजूदा हालात पर कोई टिप्पणी नहीं की है और इस चिट्ठी में जितना कहा गया है, तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि उससे ज्यादा नहीं कहा गया है। यानी बफेट को जो कहना था उन्होंने नहीं कहा। इससे लोग बहुत निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। लेकिन अब 1 मई पर सबकी नजर होगी। 1 मई को कंपनी की सालाना मीटिंग है और उसमें उनका भाषण होगा। मीटिंग इस बार भी वर्चुअल है, लेकिन इस बार वो ओमाहा की जगह लॉस एंजलिस में होगी और याहू पर लाइव दिखाई जाएगी। उसी से वो सवाल जवाब भी लेंगे। लेकिन जो वॉरेन बफे कह रहे हैं, आज के हालात पर टिप्पणी वो भले ना कर रहे हों, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में बात कह रहे हैं और साथ में वो जो मीडिया की कहानियों की बात कह रहे हैं, बाजार में पार्टी की बात कह रहे हैं, वो बात आज की तारीख में भी आप अगर ध्यान दें, सुने, अपने पर अमल करें तो ये सही साबित होती है, दिखती है। इस वक्त अपने आसपास जो माहौल दिख रहा है उसमें बाजार कब चढ़ रहा है क्यों और कब गिर रहा है क्यों, ये कहना बहुत मुश्किल है। और एक के बाद एक आईपीओ आ रहे हैं, धड़ल्ले से लोग पैसा उठा रहे हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं। आज ही खबर पढ़ी मैंने कि साहब बच्चे अपने माँ बाप से पैसे लेकर और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना शुरू करें। बहुत अच्छी बात है, बच्चों को बचपन से इन्वेस्टमेंट की आदत पड़ जाए बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है एक खतरनाक संकेत है और अब सावधानी बरतने का वक्त है। हालांकि मैं साल भर से कह रहा हूं सावधानी बरतने का वक्त है और इस साल भर में बाजार दुगना हो चुका है। इसके बावजूद मेरा मानना यही है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ये लिखा सड़क पर रहता है, लेकिन शेयर बाजार में ये बिल्कुल उतना ही सच है। बिज तक पर आप कोई खास चीज देखना चाहते हैं, बिज अड्डा में कुछ जानना चाहते हैं तो टिप्पणियों में लिखें, कोशिश करेंगे कि आपकी इच्छा पूरी की जाए।